दिल्ली चुनावों में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि भ्रष्टाचार करने वालों को एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। ये संकेत था कि बीजेपी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त कार्रवाई करेगी। अब इसकी झलक भी दिखने लगी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो जांच है वो बहुत तेज हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस शीश महल के मुद्दे ने दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर गहरा असर डाला था, अब उस महल की जांच की जाएगी और इससे केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साल 2013 में पहली बार सरकार बनाई और उसके बाद से कई बार सत्ता में उन्होंने वापसी की। हालांकि जो हाल फिलहाल चुनाव हुए हैं, हाल ही के वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोपों, शीश महल विवाद और दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों ने उनकी राजनीतिक छवि को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल नाम दिया था और इस शीश महल के मुद्दे को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आई थी। आरोपों के मुताबिक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर सीएमओ हाउस के रेनोवेशन पर तकरीबन 45 करोड़ से 55 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें महंगे मार्बल्स की बात की गई, इटालियन टाइल्स और आलीशान इंटीरियर शामिल था। विपक्ष ने इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताया और ये सवाल उठाया कि जो नेता सादगी की बात करता था, जो नेता ईमानदारी की बात करता था और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का दावा करता था, वो खुद ऐसे महंगे घर में कैसे रह सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन सभी आरोपों का बचाव करते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री आवास की हालत थी वो जर्जर थी और उसकी मरम्मत की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। पार्टी ने यह भी दावा किया कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हालांकि इस मुद्दे ने दिल्ली के चुनावी माहौल पर बड़ा असर डाला और बीजेपी को आप पर निशाना साधने का एक ऐसा मौका मिल गया जिसने राजनीतिक समीकरण ही पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि बदल कर रख दिया। वहीं जांच शुरू हो गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली के सीएम आवास, जिसे विपक्ष ने कभी शीश महल का नाम दिया था, उसके नवीनीकरण की जांच के आदेश दे दिए। सीएमओ का ये बंगला जो है 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित है और तकरीबन 40,000 वर्ग गज में फैला हुआ बताया जा रहा है। आरोप ये भी है कि इसके रेनोवेशन में जो सरकारी मापदंड थे उनका पूरी तरह से उल्लंघन किया गया और टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में CPWD के द्वारा एक रिपोर्ट सौंपने के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC ने जांच शुरू करने के निर्देश दिए। इन आरोपों के अनुसार इस आलीशान बंगले में, इस शीश महल में महंगे इंटीरियर, सोने के कमोड, बाथ टब, करोड़ों रुपए के पर्दे और अन्य लग्जरी सुविधाओं पर जनता के पैसे से खर्च किए गए थे। इसके अलावा बंगले में पार्टी करने के लिए एक मिनी बार भी था और बाकी तरह की अन्य सभी रॉयल फैसिलिटीज़ जो आलीशान घरों में या बंगलों में हुआ करती हैं, इस शीश महल में नज़र आ रही थी, जिन पर जाहिर सी बात है कि सवाल उठने चाहिए भी थे और सवाल उठे भी हैं। राजधानी दिल्ली के हालिया चुनावों में शीश महल विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों का जो प्रभाव है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली में विपक्ष रही किसी वक्त बीजेपी ने इस मुद्दे को एक मुख्य मुद्दा बनाया और आम आदमी पार्टी की सरकार पर जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया और ये भी कहा कि जब दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो वो इस घर में नहीं रहेगा, इसे म्यूजियम बना दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई
मुफ्त बिजली पानी, स्वास्थ्य सुधार। हालांकि दिल्ली के चुनावों की अगर बात की जाए, उनके नतीजों की बात की जाए, तो बीजेपी को 48 सीटें मिली, जो कि एक बहुत बड़ी बढ़त थी बीजेपी के लिए। और आम आदमी पार्टी की सीटों में जो गिरावट आई वो एक झटका थी और एक स्पष्ट संदेश था आम आदमी पार्टी को कि जो किया गया वो ठीक नहीं था। ये साफ इशारा था कि जनता के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों और सरकारी पैसे खर्चों को लेकर जो असंतोष है वो बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल की जांच शुरू कर दी गई है और ये एक वाकई बहुत बड़ा झटका है। केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और खासकर उस वक्त जब आबकारी नीति घोटाले को लेकर जांच बिठाई गई। इस घोटाले में कई आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई और ईडी, जिसे परिवर्तन निदेशालय कहते हैं, और सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया कि सरकार शराब नीति के बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां कर रही है और इसमें जो निजी कंपनियां हैं जो शराब बेचती हैं बल्क लेवल पर, उन्हें सीधा सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये शराब नीति घोटाले में बड़ा मामला सामने आया था, लेकिन दिल्ली के जो चुनावों में जीत हुई उसके बाद साफ तौर पर, चाहे वो शराब नीति हो, चाहे वो शीश महल हो, चाहे वो दिल्ली का विकास ना करना हो, यहाँ दिल्ली के चुनावों की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपने संबोधन में, अपने भाषणों में कहा था कि भ्रष्टाचार करने वालों को एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। यह उसी वक्त एक बड़ा संकेत था कि बीजेपी सरकार जब दिल्ली में आएगी, उसके आने के बाद भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई होगी और अब इसकी झलक दिखने को मिलने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ जांच तेज नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। अगर शीश महल के विवाद में भ्रष्टाचार साबित हो जाता है तो सोचिए, वही दिल्ली, जिस दिल्ली में ईमानदारी और भ्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े दावे आम आदमी पार्टी ने किए थे, उसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की क्या छवि बनेगी। केजरीवाल और उनकी पार्टी के कई बड़े नेता कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं अगर शीश महल की कानूनी प्रक्रिया में कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है। कुछ नेताओं की गिरफ्तारी भी संभव है, जैसे कि शराब नीति घोटाला में देखा गया था कि कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। दिल्ली की राजनीति में शीश महल एक ऐसा विवाद है जो कि एक बंगले की रेनोवेशन की बात नहीं है, बल्कि उस वक्त सत्ताधारी दल की विश्वसनीयता पर सवालों का प्रतीक भी बन गया है। चुनावी हार होना, भ्रष्टाचार के आरोप और अब जांच के दायरे में आने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए आप ये कह सकते हैं पूरे दावे से कि अब संकटों का दौर शुरू हो गया है। आने वाले समय में ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि आम आदमी पार्टी इन सभी चुनौतियों से किस तरह से निपटती है और क्या अरविंद केजरीवाल इस राजनीतिक और कानूनी संकट से खुद को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं। हाल फिलहाल शीश महल को लेकर और ख़ासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे और एक मिसाल कायम करके गए हैं चुनाव हार कर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।